नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। महाकुंभ में भेदभाव न जातिवाद, भारत को एक सूत्र में बांधती परंपरा है। ये कौन कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं। कहा जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ जुड़ जाती तो और मजबूत होती है जड़ें। पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं, बांधने वाली परंपराएं हैं हमारी परंपराएं। अगले रविवार को गणतंत्र दिवस होने के चलते इस महीने की तीसरे रविवार को ही किया संबोधित। और देखिए मन की जो बात है ना, एक कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 3 अक्टूबर 2014 में शुरुआत हुई थी इसकी, और ये 118वां एपिसोड है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 3 डेटें आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक तो 15 अगस्त को आप लोग आज़ादी का दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। 26 नवंबर 1949 में आपका संविधान अंगीकृत हो चुका था, तो 26 नवंबर को हर साल आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आपका संविधान आ चुका था और गणतंत्र के रूप में हम लोग स्थापित हो चुके, बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था। तो हर साल 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग की सराहना की है प्रधानमंत्री जी ने। देखिए विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कि चुनाव कौन करवाता है, देखभाल कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। असम के डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सीआईएसएफ के नए डीजी बने हैं। असम के पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया है। वह असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 नवंबर 2027 को उनकी नियुक्ति की तारीख तक सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दी है। और राजौरी में 17 मौतें, साजिश के सबूत खोज रहे विशेषज्ञ। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू के राजौरी के बड़ाल गांव में पिछले 1.5 माह में कई बच्चों समेत 17 लोगों की रहस्यमयी मौतों ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। इन मौतों के पीछे गहरी साजिश की आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग और देश भर के विशेषज्ञों के बाद पुलिस टीम भी इस में जुटी है। मृतकों के शरीर में न्यूरोटॉक्सिन जहर को मौजूदगी ने इस मामले को आप देखते हैं कि क्या इस मामले को और गंभीर कर दिया है। जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में आपको दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। बांग्लादेशी नागरिक ने किया था सैफ पर हमला, ठाणे से गिरफ्तार हुआ है। अब आप देख लीजिए, कभी पाकिस्तान से आ जाते हैं, कभी आप देखते हैं कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से आ जाते हैं। और लोग तो कहते हैं लाखों में, मुझे लगता है कि करोड़ों में अवैध लोग रह रहे होंगे अपने देश में, जिस तरफ से हमारे देश की व्यवस्था है। अब आपने देखा होगा वो महिला आई थी 3 बच्चों को लेकर, यहीं भारत में शिफ्ट हो गई भाई। मतलब भारत को आप देखिए, कोई मुझे लगता है कि धर्म क्या मांग लिया है, कोई आश्रम आस्था कोई मान लिया है इस तरह का कि जहाँ कहीं कोई नहीं मिल रही है जगह तो भारत में चले जाइए भाई, यहाँ के संसाधन आपके लिए ही है। ये बांग्लादेश देख लीजिए आप लोग। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। फिर यहाँ आकर वो हमले करते हैं, चोट पहुँचाते हैं, डकैती चोरी करते हैं, महिलाओं को परेशान करते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं। गाजा में 15 महीने से चल रही है लड़ाई रुकी, 3 महिलाएं रिहा हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किया महिलाओं की रिहाई का स्वागत। युद्धविराम से पूर्व के हमलों में 13 फलस्तीनी मारे गए हैं। ये आप सभी जानते हैं कि दुनिया में इस समय बड़ी अशांति फैली हुई है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये अरब सागर है। और आप देखते हैं कि हर कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, आखिर में आप देखते हैं कि समझौते के साथ ही खत्म होती है। ये आप लोग से सोच सकते हैं, हजारों लोग मारे गए और आप देखिए हजारों करोड़ का नुकसान हो गया है। और समझौता क्या हुआ है? समझौता का समझौता करना पड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरे 18% उम्मीदवार दागी है। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 42 दागियों को दिया टिकट। कांग्रेस ने 30 और भाजपा ने 19 प्रत्याशियों पर है मुकदमे। दिल्ली में आप देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं।
अरविंद केजरीवाल यहाँ के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर आप देखिए अतीश यहाँ की अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और हमारे देश में तो आप सभी जानते हैं कि परंपरा सी बन चुकी है, जो बड़ा जितना अपराधी होता है ना, उसके चुनाव जीतने की संभावना भी उतनी बढ़ जाती है, पार्टियां उसे टिकट भी जल्दी दे देती हैं। बातचीत के प्रस्ताव के बावजूद बॉर्डर से नहीं हटेंगे किसान। पिछले 11 माह से खनौरी, शंभू और रतनपुरा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान केंद्र से किसानी मुद्दों पर 14 फरवरी को बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बावजूद इन मोर्चों पर डटे रहेंगे। 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च का कार्यक्रम भी ज्यों काते हुए हैं। अब आप देखिए कि ना तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष कहीं किसानों की बात कर रही है, और आप देखते हैं उनके जो मुद्दे उन्हें उठा रही है, ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। आमरण अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कोई सुध लेने वाला नहीं है। और हकीकत में हमारे देश के किसानों की हालत खराब है। आए दिन आप लोग आत्महत्याएं की घटनाएं उनकी सुनते रहते हैं। एक पॉजिटिव बात तो की जा सकती है, हर बात किसानों की मत मानिए, कुछ ऐसी जो जरूरी है उन बातों पर तो विचार किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप आज संभालेंगे अमेरिका की कमान। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में सोमवार को पद संभालेंगे। व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के तुरंत बाद वह 100 से अधिक कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब देखते हैं कि इनके पद लेने के बाद क्या हलचल मचती है। महाकुंभ में आग की चपेट में आए 200 टेंट आधे घंटे में काबू पा ली गई है। ये आप देखते हैं कि प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, यहाँ क्या हो रहा है, कुंभ का महाकुंभ हो रहा है। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगी। बसपा के एजेंडे पर कांग्रेस, देश भर के दलितों पर नजर। ये जय भीम को राजनीतिक मंत्र बनाकर ही उत्तर प्रदेश में मायावती ने किया राज। 2024 में नैरेटिव की आंशिक सफलता ने कांग्रेस को दिखाई दलितों तक पहुंच किया। ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं। बंगाल में आप देखते हैं कि तृणमूल पंचायत सदस्य के घर से 53 बम बरामद हुए हैं। ये पश्चिम बंगाल की बातें हो रही हैं। देख लीजिए कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और ये आप देखिए अंतर्राज्यीय सीमा इसकी उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। सीवी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। अब देखिए बंग से जुड़ी हुई खबर तो आप लोगों के लिए जरूरी नहीं, लेकिन मैंने इसे आप देखते हैं कि जब उस राज्य के बारे में बता दिया तो ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाती खबर। यही मैं कह रहा हूँ, यही स्मार्ट तरीका आपको अपनाना है पढ़ाई के लिए। समझ रहे हैं आप लोग। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। और खूब अभी आप देखते हैं कि राजनीतिक गर्मियाँ बढ़ी हुई हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि चुनाव है तो हमारे देश में चुनाव ही तो होता है अच्छे से। ये आप देखिए डीएनबी पाठ्यक्रम पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम से इस्तीफा देने वाले उम्मीदवारों पर 2 साल के लिए किसी अन्य डीएनबी पाठ्यक्रम में शामिल होने पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनबीई से जवाब मांगा है। विद्युत आयोग को शुल्क पर नहीं देना होगा जीएसटी, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग कह रहा है। इस शून्य दुर्घटनाओं के लक्ष्य के साथ भारत बन गया है आपदा प्रबंधन में वैश्विक नेतृत्व करता। ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। एक कहा एनडीआरएफ की कार्यशैली अप्रतिक्रियात्मक से सक्रिय कार्य प्रणाली में बदल गई है। अब आपदा के दौरान शून्य हताहत लक्ष्य को किया जा रहा है हासिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विजयवाड़ा के पास एनडीआरएफ की 10वीं बटालियन परिषद का उद्घाटन किया है ना। तो यहाँ आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। अमरावती इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और आप देखते हैं कि किससे लगती है, तमिलनाडु से आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू।
अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश आपका। विधानसभा में आप देखेंगे कि 175 सीटें हैं, विधान परिषद में 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका क्या आंध्र प्रदेश। सिविल सेवा अभ्यर्थियों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया न्याय मित्र। उत्तर कुंजी का टॉप अंक और अंकों को सार्वजनिक करने की मांग। अभ्यर्थियों ने यूपीएससी को निर्देश देने के लिए दायर की है याचिका, ये आप देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और देखिए यूपीएससी की बात करें तो एक संस्था है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ये आप देखते हैं कि जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं यही करवाती, यही संस्था करवाती है। 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। एक संवैधानिक संस्था है, ये बात जरूर याद रखिएगा। और संविधान के भाग अगर 14 को आप लोग पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसी की स्थापना की बात की गई है। मैत्री संगठन की मांग, मणिपुर में एनआरसी लागू करे केंद्र सरकार। ये आप देखते हैं कि बातें हो रही हैं किसकी, एनआरसी की। एनआरसी कहने का मतलब होता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मतलब है कि भारतीय नागरिकों के नाम वाला रजिस्टर, ठीक है। और मणिपुर को देखना है तो ये आप देखिए, ये मणिपुर है। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। काफी अशांति फैली हुई है। ये आप देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं और एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, मणिपुर। ये आप देखिए सशक्त बलों के लिए विजन 2047 रोड मैप पर काम जारी है, सीडीएस प्रमुख कह रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है। और थिएटराइजेशन के तहत सेना, वायुसेना, नौसेना की क्षमताओं को एकीकृत करने की तैयारी है। इस योजना के तहत हर थिएटर कमांड में सेना, नौसेना और वायुसेना की होगी इकाइयां। अटल भूजल योजना के प्रभाव की स्थिति बताए राज्य, केंद्र कह रही है। केंद्र सरकार ने 7 राज्यों में चल रही योजना की समीक्षा की। योजना वाले और इससे बाहर के क्षेत्रों के परिदृश्य की तुलना करने का निर्देश भी दिया गया है। और इस योजना का उद्देश्य आप देखिए जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में जल संसाधनों का प्रबंधन सुनिश्चित करना है। खास बात यह कि ये योजना पूरी तरह सामुदायिक प्रयासों पर आधारित है। चलिए आप लोग बताइएगा, अटल भूजल योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये 7 राज्य गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में संचालित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पीएम से मिले गारसेटी, अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी। आरपीएफ ने 2021 से 318 रोहिंग्याओं और 586 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। असम पुलिस ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भी भेजा है। ये आप देखिए। अंसारुल्लाह बंगला टीम का एक और कैडर गिरफ्तार हुआ है, ये आप देखेंगे। गुलाम कश्मीर में आतंकी शिविरों को नष्ट करे पाकिस्तान, अन्यथा देंगे उचित जवाब, हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं। ये पड़ोसी पाकिस्तान 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। पहली बार कश्मीर पहुंची 20 बोगी वाली ट्रेन, ट्रायल रन सफल हुआ है। एक कटरा श्रीनगर रेलवे लाइन पर ट्रेन में 18 एसी को 2 सामान कैरियर और 2 इंजन थे। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली, आप देखेंगे। और परियोजना में कब क्या क्या हुआ? कश्मीर को रेल से जोड़ने वाली यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला परियोजना का काम 1997 में शुरू हुआ था। भौगोलिक और मौसम संबंधी चुनौतियों के कारण यह कई बार समय सीमा से चूक गया। कुल 272 किलोमीटर लंबी परियोजना में से 209 किलोमीटर को चरणबद्ध तरीके से चालू किया गया था। पहला चरण काजीगुंड बारामूला सेक्शन का 118 किलोमीटर हिस्सा अक्टूबर 2009 में, दूसरा 18 किलोमीटर लंबा बनिहाल काजीगुंड ये सेक्शन जून 2013 में, तीसरा 25 किलोमीटर लंबा उधमपुर आप देखिए कटरा सेक्शन जुलाई 2014 में, और चौथा 48.1 किलोमीटर लंबा बनिहाल संगलदान सेक्शन फरवरी पिछले साल में शुरू किया गया था। रियासी और कटरा के बीच 17 किलोमीटर लंबी सड़क का काम दिसंबर 2024 में पूरा हुआ। 4 जनवरी को कटरा बनिहाल सेक्शन पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया। रेलवे ने पिछले महीने में ट्रैक के विभिन्न हिस्सों पर 6 ट्रायल किए, और जिसमें 2 प्रमुख मील के पत्थर अंजी खंड और चेनाव नदी पर बना पुल भी शामिल है। अब आप देखिए ये राजनीति की बातें हो रही हैं,
आरोप प्रत्यारोप खूब चलता है। अब बिहार में भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो वहां भी राजनीति शुरू हो चुकी है। मैं इसीलिए तो कहता हूं, अगर भैया आपको राजनीति बनना है, राजनेता करना है, तो जरूर आप लोग ये राजनेताओं से सीख सकते हैं। लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इनके बयान तो जरूरी नहीं रहते हैं, क्योंकि ये कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले कोटा में लव अफेयर में छात्र कर रहे हैं आत्महत्या। देख लीजिए। कहा अभिभावक अपने बच्चों की गतिविधियों दिनचर्या पर नजर रखे। इस वर्ष तक अब तक 4 कोचिंग छात्रों ने आत्महत्या की है। पिछले साल 17 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की थी। मैं बच्चों से हमेशा कह रहा हूं कि भैया देखिए, कोई भी समाधान मौत तो नहीं हो सकती है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, कुछ भी हो, लव अफेयर हो, आपका पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, कुछ भी हो, उसका बैठ के आप अपने आप से मिलेंगे तो बेहतर समाधान मैं कह रहा हूं निकाल सकते हैं उसका, और आगे आगे आप आगे बढ़ सकते हैं। अब एक संकल्प जुड़ गए लोग और बदल गया विद्यालय। बेगूसराय में एक शिक्षक के प्रयास ने बदल दी तस्वीर। लोगों को जुड़ा शिक्षा के प्रति समर्पण भाव ने मॉडल बना दिया। ये विद्यालय ने अर्जित की कई उपलब्धियां। मैंने कहा ना, आप देखिए, अगर अपने ईमानदारी हर कोई कर्तव्य निभाता है तो वो बिहार हो चाहे कहीं भी हो, अच्छा रिजल्ट रहेगा। बिहार उत्कृष्ट किलकारी बाल केंद्र विद्यालय पुरस्कार, डीएम बेगूसराय द्वारा श्रेष्ठ विद्यालय प्रबंधन पुरस्कार, बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2 बार, नेशनल चिल्ड्रन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस बेस्ट प्रेजेंडर अवार्ड वैभव और राधा को, नेशनल बाल बैडमिंटन चैंपियन कांस्य पदक, राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति में अनुराग का चयन, वॉलीबॉल टेबल टेनिस पक टकराव व कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों का चयन, राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस में भागीदारी 2 बार, शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ सम्मान राजकीय शिक्षक पुरस्कार, SCERT के स्कूल लीडरशिप एकेडमी में 4 ग्रुप के सदस्य, विद्यालय ने बच्चों की ड्रॉप आउट दर लगभग 0 है, आप देख लीजिए, और सुशिक्षित समाज के लिए भागीदारी प्रयास, ये अच्छी बात है, अच्छा पहले। और आप देखिए केंद्र सरकार की वो योजनाएं जिनसे बदल रही है शिक्षण संस्थानों की तस्वीर, ये आप लोग जरूर उल्लेख कर सकते हैं जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं आप लोग। तो शिक्षा ही किसी देश की को समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकती है। यह एक समाज को उसके अधिकारों और दायित्वों से भी परिचित कराती है। वर्ष 2014 के बाद शिक्षा के क्षेत्र के स्तर को बढ़ाने और नई आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने नए उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की गति बढ़ाया है। जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी लेकर आई। शिक्षण संस्थानों के उच्चीकरण को लेकर काफी प्रयास हो रहे हैं। और आप देखिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं, पीएम श्री स्कूल, समग्र शिक्षा, प्रेरणा उल्लास, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, विद्याजलि दीक्षा, स्वयं प्लस, निष्ठा, NIRF रैंकिंग, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, ये सब आप देख सकते हैं। 77.7% है भारत में साक्षरता दर, 84.5% पुरुष साक्षरता दर, 70.3% महिला साक्षरता दर है। भारत के 4 सबसे शिक्षित राज्य, केरल 96.2%, दिल्ली 89.0%, उत्तराखंड 87.6%, हिमाचल आप देखते हैं कि क्या 86.6%। ये नेशनल सैंपल सर्वे 2017-18 के हैं। भारत में कुल कितने उच्च शिक्षण संस्थान हैं? कुल मिलाकर कुल विश्वविद्यालय 1078 में मार्च 2023 तक यूजीसी के अनुसार। और IIT आप देखिए 23, IIM 21, टेफल IT 25, NIT 32, एम्स आप देखिए 19 है। यूजीसी के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1956 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों का एनरोलमेंट 2021-22 में कुल एनरोलमेंट आप देखिए 4.33 करोड़ है। 91 लाख ज्यादा 2014-15 के मुकाबले। और बालिकाओं का आप देखिए 2.07 करोड़ है, 50 लाख ज्यादा है 2014-15 के मुकाबले। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ये कहा जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि सरकारी स्कूलों की भी हालत सुधारी जा सकती है अगर थोड़ा सरकार और जो शिक्षक हैं वो अगर ये सब ध्यान देते रहें तो। ये मान पर टिफिन या महिला मानव बम से हमले का अलर्ट। ये आप देखिए पंजाब की बात हो रही है। पंजाब चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगा और पाकिस्तान से लगती है इसकी सीमा। ये आप देखते हैं कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगी राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं।
विधानसभा में आप देखिए 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पंजाब। ये सोपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में आतंकी किया ढेर, 2 घेरे में है। ये वो कुत्ते की पूंछ की कहानी सुनी ना, इन आतंकियों की वही हाल है कि भारत में आओगे भाई मारे जाओगे, फिर भी आते हैं, सुधरने का नाम ले लेते हैं। सतना में 2,000 करोड़ की साइबर ठगी का मामला है। कई राज्यों में नेटवर्क ठगी की राशि आतंकियों तक पहुंचने का भी संदेह जताया जा रहा है। सीमेंट फैक्ट्री के 16 सुरक्षा कर्मियों ने साइबर धोखाधड़ी करने वालों ने देश भर में लगभग आप देखिए 200 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करी है। थोड़ा दूर रहिए और इस तरह के मामलों से डरिए मत और थोड़ा जागरूक रहिए, इतना करिएगा। ये आप देखते हैं महाकुंभ हो रहा है। फ्रांस की मरियम अब कामाख्या गिरी और इटली की बंकिया शिवानी भारती। आप देखिए दुनिया भर के लोगों का आप देखते हैं कि अध्यात्म की तरफ रुझान है। हम लोग उनकी तरफ जा रहे हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, देख रहे हैं। इसरो के विज्ञानी ने गंगा को अर्पित किया चंद्रयान-3। और देखिए अगर हम लोग बात करें चंद्रयान-3 की या गंगा की, तो आप सभी जानते हैं कि गंगोत्री से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और आप इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप सभी को मालूम है कि बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कोई नाक से बजा रहा है बांसुरी तो कोई पिला रहा है आयुर्वेदिक चाय। महाकुंभ की बातें हैं। लोकतंत्र में जन न्याय का विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। कौन कह रहे हैं? कोविंद कह रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। एक साथ चुनाव करवाने की बात हो रही है। आईआईटी मद्रास के निदेशक ने बताया गौमूत्र की औषधीय गुड़। बयान का विरोध भी हो रहा है। कामकोटि का दावा, जीवाणु रोधी कवक रोधी होते हैं गौमूत्र। गौमूत्र सेवन से स्वस्थ हुए सन्यासी का किस्सा भी सुनाया इन्होंने। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बता सकते हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह का वीडियो प्रसारित, भक्त नाराज हो गए हैं। देखिए राम मंदिर में एक और राम जन्मभूमि पथ पर बढ़ेगी 2 लेन, मिलेगा सुगम दर्शन। ये मां वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा खुली, श्रद्धालु उत्साहित हैं। ये कोल्ड प्ले के कंसर्ट के दौरान क्रिस मार्टिन ने जय श्री राम के नारे लगाए हुए हैं। वेटिस रॉक बैंड इसकी बात हो रही कोल्ड प्ले की। तिरुपति बालाजी ट्रस्ट ने रामलला को अर्पित किए रेशमी वस्त्र। गृह मंत्रालय के अधिकारी का तिरुपति मंदिर का दौरा हुआ है। आप देखें, ये आपने देखा होगा कि तिरुपति मंदिर में भीड़ नियंत्रण के उपाय और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए। राजनीतिक बनाम राज्य का विरोध। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका है। राजनीतिक दल अपनी विचारधारा, नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर जनता के बीच जाते हैं और अपने लिए समर्थन जुटाते हैं, चुनाव जीतकर सरकार बनाते हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र का तकाजा भी यही है कि राजनीतिक दल विचारधारा, नीतियों के आधार पर दूसरे राजनीतिक दल का विरोध करें या उससे असहमति जताएं। यह राजनीतिक विरोध है। लेकिन समस्या तब आती है जब वैचारिक विरोध या राजनीतिक विरोध राज्य के विरोध की हद तक चला जाए। विश्लेषकों का मानना है कि लगातार 3 लोकसभा चुनाव में हार से निराश नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह भाजपा प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हुए राज्य यानी भारत का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। जैसा हाल में राहुल गांधी ने कहा कि वह इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे वह राहुल गांधी विदेश में जाकर कह चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, अमेरिका यूरोप कुछ नहीं कर रहा है। और राहुल गांधी अपने इस तरह के बयानों से कौन सा राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उसी की बातें हो रही हैं। आप देखेंगे कि मोदी विरोध से भारत विरोध की यात्रा। ये आप देखते हैं कि डॉक्टर AK वर्मा राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं राहुल गांधी लगातार मिल रही चुनावी हार से हताश हैं। वह सत्ता की छटपटाहट में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए बजाय मोदी विरोध से भारत विरोध की यात्रा पर निकल पड़े हैं। उनकी यह यात्रा उनके लिए कांग्रेस और देश के लिए भी हानिकारक है। कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। AO ह्यूमस के संस्थापक थे। WC बनर्जी, बिमल चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और कहते हैं कि देखिए इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था ना 1975 से 77 के बीच, उस समय भी ऐसी बातें कही जाती थी विपक्ष के नेताओं के द्वारा। आज वो राहुल गांधी कह रहे हैं उसी तरह की। 2014 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में घटता गया कांग्रेस का कद और 2024 में यह है कि थोड़ी उम्मीद मिली उन्हें।
और ये आप देख सकते हैं 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें, और फिर 2019 में 52, और 2024 में आप देखते हैं कि 99। बीजेपी को 2014 में आप देखिए कितनी 282, और आप देखते हैं कि 2019 में 303 और इस बार 240। तो ये सब बातें हो रही हैं। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी। और लेखकों के बारे में पढ़ लिया करिएगा थोड़ा, मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए अब बीजेपी की विचारधारा के जो होंगे वो राहुल का विरोध करेंगे, जो कांग्रेस की विचारधारा के होंगे वो इनका पक्ष लेंगे। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। मिनी बांग्लादेश बन रहा है मुंबई का वर्ली, ये देख लीजिए। सबसे बड़े कोयला ब्लॉक के लिए निविदा जारी हुई है। आयकर की दरों को कम करने के विकास को दें बढ़ावा। ईयूआई के मुख्य नीति सलाहकार ने कहा बजट में सरकार को पूंजीगत व्यय में करनी चाहिए 20% की वृद्धि। R&D के लिए लाई जाए PLE। ये आप देखेंगे। एक और आपको बता दूं, बजट आने वाला है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात हो रही है। बजट शब्द का तो उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई अनुच्छेद 112 में। NCR में 30% बढ़ा घरों का मूल्य। 6 कंपनियों का पूंजीकरण 1.71 लाख करोड़ घटा। भारतीय कंपनियों का विदेश में निवेश 17% बढ़ा। 85-86 के आसपास स्थिर हो सकता है रुपया, ये डॉलर के मुकाबले। वर्तमान माहौल निजी निवेश के अनुकूल है। उद्योग संगठन CII के सर्वे में 70% कंपनियों ने भविष्य में निवेश की बात कही है। CII ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत एक उज्जवल स्थान के तौर पर उभरा है। 10 लाख टन चीनी निर्यात की मंजूरी दे सकती है सरकार। जनवरी में FPI की निकासी 44,000 रुपये करोड़ के रही है पार। ये आप देखिए FPI यानी कि किसकी बात हुई, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बात हो रही है। हरियाणा सिख कमेटी के चुनाव में झंडा गुट का दबदबा। दुनिया के कल्याण के लिए शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है भारत, मोहन भागवत कह रहे हैं। RSS प्रमुख कह रहे हैं। RSS की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। ओलंपिक सितारों की मातृशक्ति सम्मानित। ये आप देखिए भोपाल में क्रीड़ा भारती की ओर से जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सैनिक और खिलाड़ी एकता सम्मान और गौरव के प्रतीक हौसला लेकर हैं। किसका इसका सम्मान हुआ है? नीरज चोपड़ा ओलंपिक में जेवलिंग थ्रो में स्वर्ण व रजत पदक विजेता की मां सरोज देवी पुरस्कार नीरज की काका भीम सिंह ने प्राप्त किया है। दीपा कर्माकर ओलंपिक में पहली बार जिम्नास्ट की मां गौरी कर्माकर को मिला है। लवलीना बोर्गोहेन ओलंपिक में मुक्केबाज है, इनकी मां को मोनी देवी को। PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर हैं, इनकी मां उषा कुमारी को। विवेक सागर भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, इनकी मां कमला देवी को। और देखिए माओं का बड़ा योगदान होता है बच्चों की सफलता में, और बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा छाप अगर किसी की पड़ती है ना, चाहे वो संस्कार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, क्योंकि माँ उसे अच्छी तरह से देखती है, तो अच्छी बात है। माओं को आप देखते हैं कि क्या सम्मानित किया जा रहा है। अयोध्या में धर्मशाला की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर डॉक्टर से ठगी हो रही है, देख लीजिए भैया। कश्मीरी विस्थापनों ने की घर वापसी के लिए रोड मैप की मांग। जो कश्मीर से आप देखिए लोग भाग आए थे, उन्हीं की बातें हो रही हैं। ट्रंप इस वर्ष कर सकते हैं भारत की यात्रा, अब देखते हैं क्या होता है। अब नीता और मुकेश अंबानी ने ट्रंप को दी बधाई, ये गए हुए हैं ना। बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त ने कहा सरकार की ओर से तय समय में कराएंगे चुनाव। हैज फंड से रिपोर्ट साझा करने पर हिंडनबर्ग के एंडरसन सवालों के घेर में। पोर्टल ने अदालत में दायर दस्तावेज का हवाले से बताया हिंडनबर्ग ने हैज एंड एंसन के साथ की थी मिली भगत। ये आप सभी को मालूम है कि अब इस पर ताला डलने जा रहा है ना। हिंडनबर्ग रिसर्च पर उनके जो एंडरसन है उन्होंने ऐलान किया हुआ है। गौतम अडानी और आप देखने होंगे सेबी प्रमुख को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे थे। अमेरिका में टिकटॉक ने काम करना किया बंद, एप्पल और प्ले स्टोर से हटा। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून की हिरासत बढ़ाने पर कोर्ट परिसर पर हमला हुआ है, ये आप देखेंगे। यहाँ दक्षिण कोरिया देखने को मिल जाएगा, ये चीन है। वाइडन ने मरणोपरांत अश्वेत राष्ट्रवादी मार्केस को गिरफ्त को दी माफी है।
तालिबान के मंत्री ने महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध को अनुचित माना। अब देखिए, ये हाँ, अफगानिस्तान में तालिबानों का राज हो चुका है तो वो उनकी अपनी नीतियां हैं। युद्ध में मारी जा चुकी हैं गाजा की 2% से ज़्यादा आबादी। देख लीजिए, पाक में बलूचिस्तान आज़ादी समर्थकों ने पुलिस चौकी फूंक दी है। यहाँ भी ये शांति चल ही रही है। बिहार में शिक्षा विभाग ने मुर्दों से मांगा स्पष्टीकरण। ये आप देखते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग के कारनामे इन दिनों सुर्खियों में है। अररिया जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना रवि रंजन ने मुर्दों से भी स्पष्टीकरण मांग लिया है। और बिहार है भैया, वो कुछ भी हो सकता है। और नीतीश कुमार देख रहे हैं आजकल बयान किस तरह के देते हैं। कभी महिलाओं को आप देखिए बच्चे पैदा करने पे बोलने लगते हैं, कभी उनके कपड़ों पे बोलने लगते हैं। देखिए, पटना इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बंगाल में चल रहा है नाम जिहाद, दीदी दे रही बांग्लादेशियों को आसर सुक्रांत कह रहे हैं। आगरा में आप देखिए सेवानिवृत्त फौजी ने कुत्ते को मारी गोली, मुकदमा दर्ज हो चुका है। चलिए, दुनिया भर में एक खेल से जुड़ी खबरें। क्वार्टर फाइनल में भिड़ेंगे अलकराज जोकोविक। ये दूसरी वरीयता प्राप्त एलेक्जेंडर जेव भी अंतिम 8 में पहुंचे। महिलाओं में सवालेंका कोको गप भी अगले दौर में। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है, देखते हैं क्या होता है। ये अंडर 19 T20 विश्व कप में भारतीय टीम की विजयी शुरुआत हुई। बेटियों ने केवल 26 गेंदों में जीता मैच, आप देखेंगे। ऋषभ पंत होंगे लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कप्तान, आप देखेंगे। टीम बस से स्टेडियम पहुंची सभी खिलाड़ी, ये आप देखिए। टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर के साथ परिणाम सूत्र में बंधी, आप देखते हैं कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक से जुड़े हुए हैं ना। साकिब अली हसन के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट, बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं ये। विक्टर एक्सल सेन ऑन से यंग बने चैंपियन। थकान के बावजूद गुकेश ने अनीस को हराया, आप देखिए। विश्व चैंपियन डी गुकेश की बातें हो रही हैं। महिला टीम ने फाइनल में नेपाल को 78-40 से, तो पुरुषों ने नेपाल को 54-36 से हराया। भारत की पुरुष महिला टीम बनी खो खो विश्व चैंपियन। दूसरी लड़की से करा रहे थे सगाई, इंकार पर युवक के भाई की मूंछ काटी गई। गजब। संभल में नौकरी को लेकर मां ने दिया उलाहना, बेटे ने दे दी जान। आजकल आप देखते हैं कि कितनी संवेदनहीनता, क्या हो गई, कोई इस बात सुनना ही नहीं चाह रहा है। और आप देखिए थोड़ी सी बात कोई माँ कह रही है, कोई कह रहा है आत्महत्या सीधे। कितना आसान हो गया है। ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए, वीडियो बनाकर युवक ने फंदा लगा दी जान। अभी आप देखिए अतुल सुभाष का मामला था, अब आप देखते हैं। मैं कहता हूँ नेगेटिव एनर्जी फैलती है, कोई एक कदम उठा लेता है, उसके बाद आप देखते हैं कि वो उन्हें रास्ता मिल जाता है। उससे अतुल सुभाष के बाद 1-2 केस और हो चुके हैं इसी तरह के। रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती मामले में एक और गिरफ्तार हुआ है। रूसी सेना में भारतीयों को भर्ती कराया जा रहा है, वहां यूक्रेन से युद्ध लड़ाया जा रहा है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। 4 बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले अमेरिकी बने रूजवेल्ट। 1945 में आज ही के दिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने चौथी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वह 4 कार्यकाल पूरा करने वाले पहले और अंतिम अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। और इसके बाद ही अमेरिका में 22 बार संशोधन लाकर राष्ट्रपति के लिए अधिकतम 2 कार्यकाल तय किए गए। राष्ट्र को समर्पित किया गया पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा। 1957 में आज ही पहले भारतीय परमाणु रिएक्टर अप्सरा को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। अप्सरा की डिजाइन होमी जहांगीर भाभा ने 1955 में तैयार की थी। रिएक्टर के निर्माण में ब्रिटेन ने मदद की। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम अप्सरा रखा था। अजीत डोभाल ने तैयार की सर्जिकल स्ट्राइक रणनीति। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जन्म 1945 में आज ही के दिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। 1968 में आईपीएस अधिकारी बने और मिजोरम और पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप में शामिल रहे। 1999 में कंधार में अवैध भारतीय विमान से यात्रियों की रिहाई में 3 वार्ताकारों में से एक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान में एक गुप्तचर के रूप में 7 वर्ष बिताए। 2014 में एनएसए बने और 2016 में गुलाम जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक रणनीति डोभाल ने ही तैयार की थी। एनीमिया के मामले में अन्य कारण भी सामने आए हैं। एनीमिया के मामले का बड़ा हिस्सा विटामिन B12 की कमी और वायु प्रदूषण जैसे कारकों से जोड़ा पाया गया।
और अध्ययन में से यह भी पता चला है कि आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया कुल मामलों के 1/3 से भी कम है। HIV पीड़ितों में हृदय संबंधी जोखिम को कम का आंकना गलत है। अनुसंधान कर 6 पीढ़ियां देख चुकी हैं महिलाएं 124 वर्ष की उम्र में। ये बीजिंग की है। बर्फीले पानी से स्नान। जापान की राजधानी टोक्यो में कांडा मायोजिन शेंटो तीर्थ स्थल में वार्षिक शीत जल सहनशीलता उत्सव के दौरान बर्फीले पानी से स्नान करते हुए श्रद्धालु मानता है कि इससे शरीर और आत्म शुद्धि होने के साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये आप देख लीजिए कहाँ किसकी बात हो रही है, जापान की। तो ये है जापान, टोक्यो उसकी राजधानी देखने को मिल जाएगा। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।